लोकेशन आप करवा रहे हो सारी? अभी हाँ हमारे बारदाने की दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं तुरंत बताऊंगा। आ जाएगा ये भी आ जाएगा। बस चलो बस आज कहीं कहीं जगह जाना, किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, सुविधाएं मिल सके भरपूर, उसको लेकर आज जायजा लेने के लिए आप देखते हैं बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां पर तमाम लोग उनका फूल बुके देकर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही पूछो जो पूछना है, हमने क्या कहना है। आज मंडी में माननीय मुख्यमंत्री, आप सबका आज हनुमान जयंती पर यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु हनुमान जी आपके सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, शांति लाएं, आप सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और आपके माध्यम से सभी करनाल के नगरवासियों, विधानसभा क्षेत्रवासियों, निगम क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ बहन हमारी रेणुबाला गुप्ता जी जो लगातार तीसरी बार की करनाल की मेयर और मेयर काउंसिल की ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की चेयरपर्सन है, वो भी मौजूद है। नवनियुक्त एसडीएम पहले ईओ हुडा के अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने एसडीएम करनाल, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी करनाल और अशोक खुराना जी जिनके प्रतिष्ठान पे आज हम बैठे, सभी साथियों के साथ आज मंडी का हमने दौरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की मंडियों में जाने के निर्देश हुए, उनकी व्यवस्था के निर्देश हुए। कुछ विधायक कल हुआ है, कुछ विधायक आज जा रहे हैं। सभी मंत्रीगण भी अपने अपने क्षेत्र की मंडियों में जा रहे हैं। कल स्पीकर साहब ने भी लगा था, गरोला ने अनाज मंडी का दौरा किया और सारी व्यवस्था को जाना। इनका मकसद सिर्फ ये है कि सुचारू रूप से किसान को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, सुचारू रूप से सारी व्यवस्था बने, आड़ती भाई को दिक्कत न आए, सरकारी एजेंसियों को खरीद में कोई दिक्कत न आए, उस सारी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए। और मुझे खुशी है कि प्रशासन ने बड़ा पुख्ता इंतजाम के साथ इस बार अपना पूरा जो सिस्टम है उसको बैठाया है। जिस प्रकार से पिछले दिनों की अनियमितताओं की शिकायत मीडिया में भी रही, आप लोगों साथियों ने भी उठाते रहे, हर चीज आदमी को कुछ न कुछ सिखाती है, तो उसको देखते आज बायोमेट्रिक, ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो कुछ विपक्षी दल इस बात को एक जेल की संज्ञा देकर के सहयोग नहीं करते, लेकिन एक व्यवधान डालते हैं, चाहे वो खरीद में हो चाहे वो सिस्टम में हो। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारा एक अपना मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान के हितों की पैरवी की है। उनको लगातार एमएसपी के उनकी फसलों को खरीदो, चाहे वो पोर्टल के माध्यम से उनको मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो अपने उसमें सारी चीजें दर्ज करा सके। इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से देने के लिए खुद प्रशासन ने ऊपर हमारे अपना प्रदेश एजेंसियों ने एसडीएम साहब को, नायब तहसीलदार को, सेक्रेटरी साहब मार्केट कमेटी को और एक पूरी टीम बना करके, ताकि किसी प्रकार की ना तो स्टाफ की कमी रहे, ना मंडी में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले, उन सब चीजों को माइन्यूटली ध्यान करने के लिए आज मंडी का दौरा हमने किया। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन का ये धन्यवाद करता हूँ कि जिन चीजों को मैंने सारा जांचा है, कल उपायुक्त महोदय भी आए थे, और सुधार तो हर चीज में होता है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो प्रशासन हमारा सक्षम है मंडी के सुधार के लिए तुरंत कदम उठाए। मंडी का सीजन आता है, घोटाले की बात सामने आ जाती है, इस बार ऐसा ना हो, क्या कुछ व्यवस्था जो है किस तरीके से निगरानी भी रखी जाए? मैंने बताया ना, ये नई चीजें सारी जो बायोमेट्रिक है वो इसलिए रखी हुई है ताकि किसी जितना हो सके उन चीजों को कंट्रोल कर सके, हमारी मंडी बदनाम ना हो, हमारे आड़ती परेशान ना हो, नजायज किसी का कोई तंग ना हो, उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं की। जब खरीद शुरू हो जाती है तब ना कोई नेता दिखता है, ना कोई अधिकारी दिखता है, किसान परेशान होते रहते हैं। अब जब खरीद शुरू हो जाती है, पीक टाइम आ जाएगा, खरीद शुरू हो तो गई 1 तारीख से। ये भी खरीद तो नहीं आएगी अब किसान जी, ये तो नहीं आई तरफ। कोई नहीं, अब आपको दिखूंगा मैं, चिंता मत करो। इस बात का मैंने क्या कहा, उन्होंने हर उस व्यवस्था का विरोध करना है, वो अच्छे काम का हमेशा से विरोध करते हैं, उनसे हम सहयोग की अपेक्षा भी नहीं करते। वो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, बल्कि उनको ये सहयोग करना चाहिए। सरकार कोई अच्छी व्यवस्था बनाते तो उनको बताना चाहिए। विधानसभा में तो शोर डालेंगे कि व्यवस्था नहीं है, प्रशासन व्यवस्था नहीं करता, सरकार व्यवस्था नहीं करती। और जब सरकार अच्छे कदम उठाती है, सुधारात्मक कदम उठाती है, चाहे वो किसानों के हित के लिए हो चाहे आड़ती के हित के लिए हो, तो उसका फिर वो धरना प्रदर्शन विरोध करके भोले भाले किसानों को उकसाती है ताकि वो धरने प्रदर्शन में जाए
लाठी डंडे पिटवाने के लिए किसान, और ये सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे। ये कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकते। इन्होंने हमेशा से कभी न कभी किसानों के ऊपर राजनीति करेंगे, कभी किसी कानून के ऊपर राजनीति करेंगे, कभी किसी सुधार के ऊपर राजनीति करेंगे। हर अच्छे काम का इन्होंने विरोध किया। इनसे हम कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं। सर, ट्रॉली नंबर, जैसे कि ट्रॉली के ऊपर नंबर भी चाहिए, लेकिन बहुत सी ट्रॉली ऐसे देखते हैं कि नंबर नहीं होता। ट्रॉली का कोई प्रावधान नहीं है। सब गाड़ियों के नंबर इन एंड आउट, गाड़ी खाली करके जाएगी। मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया गाड़ी खाली करके जाएगी, उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। प्रॉपर जीपीएस सिस्टम है। गाड़ी लोड होकर के कितने बजे, और एक और अच्छी बात है, पोर्टल में तो इस बार वजन भी बता दिया गया कि इतना वजन गेट पास करते ही वजन का भी उसमें रहेगा, और गाड़ी खाली होकर के गाड़ी का रूट क्या है, कहाँ तक जा रही है, उसके वो भी जीपीएस में ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम पे रहेगा। तो मैंने कहा कुल मिलाकर के व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था को कोई भी नई व्यवस्था बनाते हैं, शुरुआत के 1-2 दिन में व्यवस्था बनाने में लगते हैं। उस व्यवस्थाएं जब बन जाती है तो वो किसानों के हित से। ट्रैफिक जाम भी जैसे देखने को मिलता है, तो उससे भी व्यवस्था निपटने के लिए सब कुछ इंतजाम। मैंने क्या कहा आपको, देखिए कोई भी नई व्यवस्था बनाते हैं तो देखिए ये एक ऐसी चीज है कि जब ये चीज आती है कोई गिनती करके घंटों के हिसाब से नहीं आती है, और कोई टाइम बाउंड नहीं है। ये रात को लानी है, दिन को लानी है। किसान का एक अपना काम करने का तरीका होता है। उन्होंने फसल काटी, फसल को ट्राली में लोड किया और मंडी में लेके आ गए। इसकी कोई शेड्यूलिंग नहीं हो सकती। तो उस व्यवस्था के अंदर कोई थोड़ा बहुत अगर जाम लगता है, और आज हुआ से लगता है, कोई ये नहीं कि बीजेपी का राज है तो जाम लगा है। कांग्रेस इतनी देर मंडियों में रही है, 60 साल से तो कांग्रेस ने राज किया है। तब कौन से वो हेलीकॉप्टर से लेकर के आते थे। मंडी के अंदर कोई चीज अगर 10, 20, 50, 100 ट्राली आएगी तो आंशिक जाम लगता है, स्वाभाविक है। लेकिन उस जाम से भी कैसे मुक्ति मिले, उसकी प्रशासन ने अच्छे से इंतजाम किए हुए हैं। एसडीएम साहब इसको मॉनिटरिंग देख रहे हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इसको मॉनिटरिंग देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर गेट पास कट जाएगा, और गेट पास कटने के बाद 5-5, 6-6 आदमी एंट्री गेट पे रहेंगे, और दोनों तरफ से वो मतलब लागू रहेगी, ताकि ये इस प्रकार की जानकारी। सर, कई बार उठान की दिक्कत कई बार आ जाती है, स्थिति भी बिगड़ जाती है। बारदाने की व्यवस्था अच्छी रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बारदाना नहीं आएगा तो उठान की दिक्कत आती है। ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां अवेलेबल ना हो, उसकी दिक्कत रहती है। मुझे बताया गया अभी अपना बीएफएससी डिपार्टमेंट से कि सबसे ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अपना करनाल 77 करनाल मंडी में हुई, और अभी ये प्रक्रिया चालू है, क्योंकि अभी सीजन में मुझे लगता है खरीद तो चालू होगी, लेकिन 8-10 तारीख से पीक होगा। तब तक मुझे लगता है कि एजुकेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो जाएगी। सर, पीक टाइम को लेकर 24 घंटे गेट पास काटने की मांग उठ रही है कि अगर सुबह 6 से 8 बजे तक आएंगे किसान, उसके बाद भी वो आना चाहेंगे। 6 से 8 अगर तक गेट का देखिए 6 से 8 की व्यवस्था बनाई है। अगर लगेगा कि भी एक प्रेशर आ गया और पीक टाइम आ गया, तो प्रशासन की हर चीज पर खुली नजर है, उसमें रखेंगे। अगर व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, टाइम बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम लोगों का इस बार पूरी तैयारी है कि किसान भाई, आड़ती भाई किसी प्रकार से तंग ना हो, मंडी में अव्यवस्था ना फैले, सुचारू रूप से हम काम करें। उसी के मद्देनजर हम सब लोग अपना इन मंडियों का दौरा कर रहे हैं, और निरंतर में मतलब क्योंकि ज्यादा लंबा सीजन नहीं होता गेहूं का, 20 से 25 दिन का सीजन होता है। 20-25 दिन के सीजन में लगातार मंडी की एक जो चीज है उसके ऊपर हम सबकी नजर है। आज कल से खरीद हमारी मंडियों में शुरू हो चुकी है, और उसके लिए निमित्त आज हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी ने मंडी का दौरा भी किया है, सारी जांच परख की है, प्रशासन से पूरी तरह से बातचीत की है, ताकि एक अच्छी व्यवस्था हो सके। जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी मंडियों का दौरा करें, और अपने अपने क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखे कि वहां पर खरीद ठीक हो रही है, उठान ठीक हो रहा है। इन सारी बातों को आज हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी ने देखा है, जांचा है, परखा है, और निश्चित तौर पे पूरे इस सीजन के दौरान विश्वास भी दिलाया है कि किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जहां कहीं जाम की या कहीं कोई उठान की दिक्कत आई तो उसमें पूरी तरह से प्रशासन भी तैयार है, सरकार भी तैयार है। अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि कोई इस तरह का लोगों को ना परेशानी आते हुए एक अच्छी व्यवस्था हम किसानों को भी, आढ़तियों को दे पाएंगे।